कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक माह में 850 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। बाज गिरफ्तार अफगानियों के मुख्तलिफ जराए में मुलविस होने का इंकशाफ। जिला शर्की से 204, मलीर से 135, किमाड़ी से 126 गिरफ्तारियां। कोरंगी पुलिस ने 111, जिला गरबी ने 58, वस्ती ने 90 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं अफगानियों की बहुत मेहमान नवाजी कर ली, अब गिरफ्तारियां होंगी। मुहिम के तहत टीवी, अखबारात और सोशल मीडिया में इश्तिहारात दिए जाएंगे। 1 नवंबर के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। अफगान मालिकों ने तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। अक्रॉस सपोर्ट हम भी एक 1 विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन ये है कि इसमें नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, स्पेशल ब्रांच बैठ के एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बात इकट्ठी करेंगे, सबको रिपोर्ट करेंगे। और ये होना चाहिए। देखें, दुनिया में किसी में भी इससे ज़्यादा सख्ती से अमल होता है। हम ओवर मेहमान नवाजी करते हैं। आई थिंक अफगानियों का हमने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी कर ली है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो फिर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हुकूमत पाकिस्तान का एक और बड़ा फैसला। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में कई अशिया को मनफी फहरिस्त में डाल दिया गया। टायर, चाय की पत्ती, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक अशिया, कॉस्मेटिक वगैरह शामिल। खुश्क मेवाजात, फल और वैक्यूम प्लास्टिक भी मनफी फहरिस्त का हिस्सा बन गए। वज़ारत तजारत के मुताबिक अहकामात का इतलाक इमदाद की मद में मिलने वाली और पहले से रिपोर्ट पोर्ट पर पहुँचते हुए कंसाइनमेंट पर नहीं होगा। किताबों की आड़ में भारतीय करेंसी नेपाल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स के एयर फ्रीट यूनिट ने की कराची के इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद साजिद ने किताबें जाहिर करके 2 किलोग्राम वजनी पार्सल खटमंडू के लिए बुक कराया था। पार्सल से 3,05,000 भारतीय रुपए की करेंसी बरामद की गई। ट्रांसपोर्टर का दमादम मस्त कलंदर। कराची पोर्ट पर ट्रांसपोर्टर का गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करना काम कर गया। चीफ कलेक्टर हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंपोर्ट ऑपरेशन बहाल। हड़ताल भी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर कहते हैं तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। इससे कबल मुकदमात और ड्राइवरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया था। पुलिस और कस्टम पर भत्ता लेने का इल्ज़ाम आयद किया था। लाएमल तय किया जाएगा और इंपोर्ट कंटेनर के हवाले से हमने कल अनाउंस किया है कि वो आज से उसकी ट्रांजैक्शन ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर फिर भी हमें रिस्पांस अच्छी तरह से ना मिला तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, वो भी बंद कर दिया जाएगा। और हुकाम वालों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि ये पोर्ट जो है एक शहर है हमारी, और इंशाअल्लाह ताला वो आज हम पूरी उम्मीद हैं कि वो हमारे साथ उनके तमाम मुज़ाकरात हो जाएंगे। पानी की अदम फराहमी का केस। DHA क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में पानी के मसले के हल के फ्रीकैन को काबिले अमल तजावीज़ देने का हुक्म। DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अलग लाइन के बगैर पानी का मसला हल नहीं होगा। पेपरी से पानी की फराहमी बढ़ा दी जाए तो DHA में पानी का मामला बेहतर हो सकता है। वाटर कॉरपोरेशन का अदालत में जवाब। हाईकोर्ट के घरों में वाटर मीटर्स लगाने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। KMC और सिंध हुकूमत से पार्क्स की मुकम्मल तफसीलात तलब। शहरी हुकूमत के इदारों ने सबको घनचक्कर बना रखा है। हम पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। अदालत के रिमार्क्स। पब्लिक पार्क्स लीज पर देने की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सुस्त रवि। जायदाद फरोख्त के सर्टिफिकेट की स्कैनिंग रुकने का इंकशाफ। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बरहम। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को खत अरसाल। मुख्तियारकार SOPs पर अमल नहीं कर सके। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मामला चंद हफ्तों में हल करने की हिदायत। बिना लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर का गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स का छापा। 2 सील कर दिए। गिरा फरोशी पर मुतादिद मेडिकल स्टोर्स पर 35,000 रुपए के जुर्माने।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बाबा भीट आइलैंड पहुंचकर मकीनों के लिए आरओ प्लांट को फाल कर दिया। रिहायशियों को अगले 1-2 माह तक योमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। दिसंबर से रिहायशियों को 1 लाख गैलन तक पानी के साफ पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मेयर कराची ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत है शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। बाबा आइलैंड का जो आरओ प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा, जिसको इंशाल्लाह दिसंबर तक हम 1 लाख गैलन तक ले जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड यानी कि बाबा भिट आइलैंड के तकरीबन 2000 घराने हैं जो इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। मची कुची खाने पीने की अशिया से खाद बनाने का मिशन। सिंध फूड अथॉरिटी का बंस रोड का दौरा। खाने और ना खाने वाले अशिया रखने के लिए 2 सब्ज रंग के डब्बे रखने की तैयारी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां डब्बों से अशिया को जमा करेंगी, जिसे रिसाइकलिंग करके बतौर खाद इस्तेमाल किया जाएगा। बंस रोड फूड स्ट्रीट के एसोसिएशन के अहदेदारान की ताउन की यकीन दहानी। कराची की नामी गरामी का मुख्तलिफ कंपनियों के लिए कोऑपरेटिव एक्सेलेंस अवार्ड 30 बरस में शेयर होल्डर्स को 30% मुनाफा देने वाली कंपनियों को अवार्ड दिया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक अल-फलाह, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, EFU, एबट कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइजर, अटक सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल। तकरीब में निगरां वज़ीर सनअत व तिजारत यूनुस ढाका की शिरकत। खिताब में मईशत इस्लाहात पर जोर। आइंदा 2 माह में तमाम हुकूमती डिपार्टमेंट्स को डिजिटल करने का ऐलान। मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आप देखें इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारी स्टॉक एक्सचेंज में जिसका असर जिसकी रैंकिंग होती है वो होती है डिविडेंड के बेसिस पे और प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हमारी इस वक्त हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है। स्पार्को कॉम्प्लेक्स में कौमी खलाई हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब। रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आमिर सरफराज ने खिताब में कहा, एक सैटेलाइट प्रोग्राम 100 से 300 मिलियन डॉलर्स का है। स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तलबा को चाहिए कि साइंसी मुकाबलों में हिस्सा लें ताकि ग्रास रूट लेवल पर प्रोसेस की आगाही पैदा की जा सके। वर्ल्ड स्पेस वीक पर स्पार्को की जानिब से बड़ा इक़दाम। एयर क्वालिटी जांचने वाली मोबाइल लैब नुमाइश के लिए पेश। जदीद आलात के जरिए हवा के मेयार को जांचने की सलाहियत। सब इंजीनियर साद रजा ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल लैब के जरिए आलूदगी की शरह का डेटा जमा किया जा सकता है। तलबा के लिए साइंस एंड आर्ट्स की नुमाइश। जंगली हया, सिरिया, फिजिक्स और जियोग्राफी पर तैयार मॉडल पेश किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि नुमाइश का मकसद तलबा को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाना है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले प्राइमरी और सेकेंडरी के तलबा भी पुरजोश दिखाई दिए। बच्चे इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, एक उनका नॉलेज बढ़ता है। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आप उससे मुतालिक काफ़ी रिसर्च करते हैं, आप उसमें अपना इनपुट देते हैं, तो बेसिकली इट इज़ हेल्दी एक्टिविटी। सनतकारों ने रुपए की कदर में बेहतरी को मुल्की मईशत के लिए अहम करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी को शरह सूद समेत बिजली की कीमतों में भी कमी की उम्मीद। कहा, बिजली की कीमतों में 4 रुपए का मजीद इजाफा जुल्म है। कारोबार नहीं चल पा रहा पर बिजली के बिल दुगने कर दिए गए। असूली तौर पे डॉलर को नीचे आने के बाद आपकी बिजली भी नीचे आनी चाहिए थी। पेट्रोल नीचे आया है तो भी आपकी बिजली नीचे आनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी डॉलर आपका बढ़ता था तो कभी डॉलर के एडजस्टमेंट के अंदर हमसे 6 महीने के पैसे ले लेते थे और कभी तेल बढ़ जाता था तो उस चक्कर में हमसे ले लेते थे। लेकिन अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है और उसके बाद 3 से 4 रुपये का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। वर्ल्ड मैरिज डे की मुनासबत से तकरीब। समंदरी आलूदगी और दीगर खतरा से मुतालिक 50 साला काविशों पर सैर हासिल गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो पैगाम के जरिए अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। अमेरिका कौंसल जनरल का कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका की जानिब से समंदरी आलूदगी से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें जारी हैं। तकरीब में डच सफ़ीर, डिप्टी हेड ऑफ मिशन UK ने भी खिताब किया। जानवरों का आलमी दिन।
शेर की चिंगाड़, परिंदों की चहचहाहट और बंदरों की शरारतों से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी चिड़ियाघर पहुंचे। बच्चों और बड़ों ने आलमी दिन की मुनासबत से जानवरों से मोहब्बत का पैगाम दिया। डिप्टी डायरेक्टर जू डॉक्टर आमिर ने कहा कि जानवरों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग जानवरों की कदर हो, उसकी कदर कीमत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। उसकी अगर बहुत से लोग पाल लेते हैं लेकिन उसके फिर नशो-नुमा नहीं कर पाते हैं, उसकी केयर करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उससे जानवरों को भी ख्याल रखते हैं। निगरान सिंध हुकूमत ने OCT शेयर से टाउन कमेटीज़ को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार जारी किए। महकमा खजाना ने रकम टाउन कमेटीज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। कैदियों को आर्ट वर्क बनाने का मुआवजा मिल गया। सेंट्रल जेल में रकम तकसीम करने की तकरीब में निगरां वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की शिरकत। कैदी एजाज की पेंटिंग सबसे महंगी 3.25 लाख रुपए में फरोख्त। कारी अब्दुल अजीज के बनाए फनपारे को 2.25 लाख रुपए में खरीदा गया। रकम मिलने पर कैदी झूम उठे, मौसीकी पर जमकर रक्स किया। कराची की खातून की पेंसिल के नोक पर कमाल नक्शो निगारी, मशहूर किरदार, इमारत और तारीखी मकामात तराशने के माहर महविश सुल्ताना ने अपने फन से सबको हैरान कर दिया। कायदे आज़म का मुजस्मा, जंजीर और दीगर शानदार छपे शाहकार सिटी 21 सामने ले आया। महविश सुल्ताना जिस्म पर भी नक्शो निगार बनाने में महारत। हमारी रात, रेल के पटरियों पर अपना राज, अगर यहाँ रहना है तो गाड़ी पकड़कर जिंदा भाग। मुसाफिरों का है हम सहारा, यहाँ है कौन हमारा। कुली नंबर 18, ये है किस्सा हमारा। और रेलवे स्टेशन पर शायरी की महफिलें सजाने वाला हिम्मत अली कोलाची उर्फ कुली छा गया। 12 बरस से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान उठाने वाले ने अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा कर लिया। शायरी पर मबनी किताब भी लिखने में मसरूफ़ हिम्मत अली के इशार ने दिल जीत लिया।